तो दर्शकों, आने वाले सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसे रहेगा और हमारी मासिक राशि फल राशि श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। इससे पहले 11 राशियों के बारे में हमने आपको अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। देखिए, जब भी ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या व्यवसाय बिजनेस का एक बनने वाली संभावना क्यों ना हो। इसके अलावा प्रेम संबंध और विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिष प्रामाणिक उपाय। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मीन राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। अब लग्नेश बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जो है मिथुन राशि में, शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु सूर्य बुध तीनों आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, जहाँ पे जो षष्ठेश जो सूर्य है वो भी अपनी राशि में, लेकिन यहाँ पे केतु और राहु के प्रभाव की वजह से ग्रहण योग में है। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु द्वादश भाव में, और जो शनि है आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ ग्रह में परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध जो है 15 सितंबर को ही कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे और शुक्र पंचम भाव से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी और सूर्य 2 दिन बाद 17 सितंबर को कन्या राशि यानी आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे जो छठे भाव में शुक्र केतु रह जाएंगे, सप्तम भाव में जो है बुध और सूर्य रह जाएंगे और मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये आपके जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव लेकर आएंगे, इसकी चर्चा करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो देखिए, केतु सूर्य बुध छठे भाव में गोचर करे, राहु की दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या देख सकते हैं। खान पान के कारण कुछ साइड इफेक्ट देख सकते हैं या कुछ खान पान की वजह से कुछ विपरीत प्रभाव देख सकते हैं। साथ ही पाचन की संबंधी समस्या हो या आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्या भी देख सकते हैं। शनि और मंगल आपके लगन भाव में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आवेश में आके या कुछ आप क्रोध में आके जल्दबाजी में आके कुछ आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं या किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ रक्त विकार की समस्या या कुछ आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी गई है। इसके अलावा शुक्र का आपके छठे भाव में आना, तो जिनको शुगर की समस्या अपने अच्छे से खान पान को उचित रखें, स्ट्रेस से दूर रहे। साथ ही कुछ आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी भी है। कुछ गुप्त समस्या भी देख सकते हैं, हालांकि इसमें आपको कुछ राहत भी मिलती नजर आएगी। कुछ समय लगेगा जरूर, आप इसे बाहर भी निकलेंगे, लेकिन कुल मिला के सावधान रहना है। यदि ये समस्या आपके जीवन में पहले से चल रही है तो बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आप अपने खान पान को उचित रखें, योग और व्यायाम जरूर करें, साथ ही आप मेडिटेशन आप जरूर करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं राहु केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रकार से दुविधा, कंफ्यूजन और स्ट्रेस को भी लेकर आता है। साथ में अगर समझे तो शनि क्योंकि लगन भाव में गोचर करे तो कहीं ना कहीं आलस की वजह से भी आप कई काम को आगे टालते नजर आ सकते हैं। मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन आपके लगन सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने के लिए एक आपको एक हिम्मत दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जरूरी काम को आगे टाल सकते हैं और बिना मतलब के आप रिएक्शन देते नजर आ सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे, पंचम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिविटी को लेकर, अपने आर्ट को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ज़्यादा सोच विचार करेंगे और इसी पर आगे बढ़ना भी चाहेंगे। ये शुरुआत में आपको ये उछाल दे सकता है, लेकिन बाद में इसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र जैसे ही छठे भाव में केतु के साथ आएंगे तो वहीं आपके इसके आर्ट के प्रति या डिजाइनिंग के प्रति है कुछ ना कुछ आपको कुछ डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि परिणाम जो है आपके आशा रूप मिलने वाला नहीं है। तो अगर केतु के कारण आप कुछ दुविधा का शिकार हो रहे हैं तो आपको ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप जरूर करना है। कंपटीशन की तैयारी करें तो काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, शुरुआत में आत्मविश्वास में कमी देख सकते हैं, लेकिन मध्य सितंबर के बाद कुछ बात बनती नजर आ रही है। कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छा ठहराव आपको देखने को मिलेगा, समझदारी से आप आगे बढ़ेंगे और अपने आलस से दूर करके यदि आप वास्तविक स्थिति को समझकर अपने प्रयास में जितनी ज्यादा तेजी और ईमानदारी लाएंगे उतनी ही संघर्ष की स्थिति बनेगी, उतना ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कार्य की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो एक ठहराव के साथ करेंगे, एक सोच विचार के साथ करेंगे और एक गंभीरता के साथ करेंगे। साथ ही जो भी आपके साथ अनुभव घट रहे हैं उसका भी आप एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ेंगे, तो एक अच्छा एक मजबूत करियर के तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको अपने भीतर संयम लाना है और सही जगह पे सही निर्णय लेने में आपको स्वयं को सक्षम बनाना है। आप कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं
दशमेश बृहस्पति जो आपके लग्नेश में चतुर्भाव में गोचर करें, सुख के स्थान पे गोचर करें, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ सुकून राहत महसूस कर सकते हैं। साथ ही नई नौकरी के प्रयास में थोड़ा असफल होते नजर आ रहे हैं। शुरुआत तो काफी गिरावट देख सकते हैं, हालांकि मध्य सितंबर के बाद कुछ संघर्ष में आपको गति देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रोथ प्रमोशन के लिए आप काफी सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और काम के प्रति आपकी जो उदासीनता है, साथ साथ आपकी गंभीरता दोनों देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको अपने अंदर एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है। इसके अलावा आप अपने ठोस निर्णय पर चलेंगे और एक आधार आपका जो बन रहा है, एक बेस जो आपका बन रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ये काफ़ी आपके लिए फायदेमंद बात रह सकती है। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ यात्रा के योग बनेंगे शुरुआत में, बाद में कुछ खास इसमें आपको परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी बुध छठे भाव में गोचर करें और मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करें, जिन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश सूर्य और केतु के साथ छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं लीगल अड़चन या सरकारी क्षेत्र से अवरोध देख सकते हैं, काम में कुछ अड़चन या अवरोध देख सकते हैं, या काम में कुछ आप अपेक्षित परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। कुछ आप अपने सही निर्णय लेने में कुछ चूक सकते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटी को से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो मंगल आपकी एनर्जी को स्ट्रांग तो करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही परफेक्शन लाने का भी प्रयास करें। बारीक से बारीक पॉइंट को भी आप अध्ययन करना चाहेंगे, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन की तलाश थोड़ी अधूरी बनती नजर आ रही है। कहीं ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, खासकर कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी स्किल में कुछ कमी की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें, अपनी जितनी भी जानकारी है उसको अप टू डेट रखें। हालांकि मध्य सितंबर के बाद जैसे ही बुध उच्च राशि में अपने सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, एक सही दिशा आपको मिलती नजर आएगी और जो भी आपके अवरोध जो आपके आ रहे थे वो सब दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही सही निर्णय लेने में कारगर साबित होंगे। साथ ही जब सूर्य भी यहाँ पे आएंगे तो आत्मविश्वास में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी खासी एक सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विदेश से लाभ के लिए काफी उत्तम स्थिति बनेगी शुरुआत में ही। इसके अलावा शेयर मार्केट में अच्छी शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ गिरावट देख सकते हैं, खासकर 13 सितंबर के बाद। मंगल का अष्टम भाव में आना और उसकी दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ना, शेयर मार्केट में सोच समझकर आपको निवेश करना है। इसके अलावा रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव और एक विस्तार, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत होने जा रही है सितंबर का महीना, आपके घरेलू उद्योग के लिए, रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया रहने वाली है। हालांकि शुरुआत में आपको वाहन के क्षेत्र में और कह सकते हैं कि व्हीकल में अगर आप डील करते हैं तो उसमें भी एक अच्छी ठहराव आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं। शुक्र शुरुआत में बैठ के काफ़ी इमोशनल आपको कनेक्शन देगा, एक बॉन्डिंग महसूस करेंगे पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन महसूस करेंगे जो कि अस्थायी रह सकता है। ये नए आप रिलेशनशिप में हैं तो इस प्रकार की आप जो है परिस्थिति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे शुक्र का केतु के साथ छठे भाव में युति आएगी, एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में काफ़ी लंबी बनती नजर आ रही है और जिसकी वजह से एक डिस्टेंस, एक प्रतिक्रिया इस प्रकार की देखने को मिल सकती है जो कि आप लोग के रिलेशनशिप को टेम्परेरी तौर से कह सकते हैं कि आहत कर सकती है, डैमेज कर सकती है। कुछ ब्रेकअप भी की संभावना देखने को मिल सकती है। केतु शुक्र के साथ कहीं ना कहीं एक तीव्र एनर्जी के साथ साथ एकदम से उदासीनता या आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे ना सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से कोई सहयोग का कॉपरेशन मिल पाएगा और ना ही कुछ आप अपने पार्टनर के साथ कुछ महसूस ही कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ निर्णय ना ले, कुछ समय का इंतजार करें, तभी बेहतर रहेगा। किसी की बातों में आकर कुछ भी ना निर्णय लें, ना कुछ जज करने का प्रयास करें। हो सके तो शांत भाव में रहें। इसके अलावा विवाह की चर्चा करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं, थोड़ा आप ठहर के करें, क्योंकि जल्दी ही ये जल्दबाजी जो है आपके लिए जो समस्या कारण बन सकती है। हालांकि ये जल्दी विवाह की चर्चा चल रही है तो मध्य सितंबर के बाद इसमें कुछ गति आपको देखने को मिलेगा। अब विवाहित दंपति, पहले से विवाहित दंपति है तो उनके लिए कैसा रहेगा, देखिए सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई है। कहीं ना कहीं भावनाओं का ज्वार भाटा सही दिशा में अगर आप लेके जाएंगे तो ही आप इसको कारगर साबित कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं मंगल शनि की वजह से ही बातों को ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकते हैं। बातों को ज़्यादा बढ़ाने के बजाय उसको बीच में छोड़कर कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर कहीं ना कहीं कॉपरेशन की कमी, एक समझदारी की कमी भी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप जब समझदारी दिखा रहे तो सामने वाला व्यक्ति कुछ इमेच्योरिटी दिखा सकता है। यदि वो मेच्योरिटी दिखा रहे तो आप कुछ कह सकते हैं कि पीछे हटते नजर आ सकते हैं। साथ ही सप्तमेश का जो है केतु के साथ, सूर्य के साथ छठे भाव में होना कहीं ना कहीं ये भी एक परिस्थिति उत्पन्न करे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद को ज्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि सब जो समस्या है आपको सुलझती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर इसमें आपको कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, उलझन देखने को मिलेगी और समय थोड़ा लगेगा। इसमें आपको बहुत ही धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य बुध के साथ सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पे सूर्य के कारण कुछ ईगो क्लैश की समस्या भी देख सकते हैं।
पुरानी बातों को लेकर ना बैठें, उसको वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। सूर्य का शुक्र का केतु के साथ छठे भाव में आना ये भी एक प्रकार की परिस्थिति दे सकता है, जहाँ पे एक जो एक भावनाएं जो हैं, एक जो इमोशंस जो हैं, एक प्रेम जो आप जो महसूस करते हो, उसमें भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए फेवर में रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन स्थिति में देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और संतान से भी आपको कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। उपाय करने के लिए आपको देखिए, अपने सप्तमेश का उपाय करें। प्रत्येक बुधवार को जो गणेश जी को 21 दुर्वा घास अर्पित करें। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो लग्नेश के लिए भी मजबूती के लिए कर सकते हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए भी है। तो आप चाहे तो उनको प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप चाहे तो बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। साथ ही अगर आप राहु केतु की दशा से चल रही हैं, तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो है इसका उपाय भी करना चाहिए। केतु के लिए आप गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और राहु के लिए आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।